अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज हमारी उर्दू टाइपोग्राफी की क्लास नंबर जो है वो 1 है, जिसके अंदर हम कुछ फ़ॉन्ट्स के बारे में समझेंगे और थोड़ा सा फ़ॉन्ट को यूज़ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट में सबसे पहले एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर करता जाऊँ कि जिन दोस्तों को इंग्लिश टाइपोग्राफी का पता है, ठीक है जी, मुझे पता होगा कि इंग्लिश के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं उनके अंदर फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है? जिस तरह इटैलिक, बोल्ड, लाइट, इस तरह की फैमिलीज़ मौजूद होती हैं, ठीक है? जबकि अ, जो उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं इनके अंदर फैमिलीज़ नहीं होती। पहली बात है, उर्दू फ़ॉन्ट होते ही बहुत कम है, ठीक है? अगर हों भी तो इनके अंदर फैमिलीज़ नहीं होती। अगर फैमिलीज़ होती भी है तो यूँ कह लें कि अगर 100 में से 99% फ़ोन्स की फैमिली नहीं होती, 1% जो फ़ोन है उसकी फैमिलीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। दूसरा, अ, यहाँ पर जो मैं कोरस के अंदर इन पेज 3 प्रोफेशनल यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई डायरेक्ट कोरोला पे, फ़ोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे भी इसको लिखना चाहे तो लिख सकता है, ठीक है जी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज जमील नस्र अनूरी एलीट फ़ॉन्ट की, ठीक है जी? क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ेमस ये है और हम इसको ही यूज़ करना सीखेंगे तो इसके बारे में थोड़ा-सा समझेंगे। तो अब चलते हैं डायरेक्ट हम अपने इन पेज की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इस वक़्त हम अपने इन पेज 3 प्रोफ़ेशनल पर हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि यहाँ पर एक है फ़ॉन्ट जमील नस्र अनूरी अली, ठीक है जी? अगर मिस्टेक हो तो यार सॉरी है, ठीक है? तो एक है नूरी नस्र अली, ठीक है? अगर आप यहाँ पर कोई भी इमेज इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ऊपर जो फ़ोन का नाम मिलेगा वो लिखा होगा नूरी नस्र अली, ठीक है जी? जबकि अगर आप वैसे इस फ़ोन को डाउनलोड करते हैं, तो इसके लिए आप पूरा इसका नाम लिखते हैं जमील नस्र नूरी अली, ठीक है? तो ये चीज़ से तो मैं क्लियर करता जाऊँ कि इन दोनों फ़ॉन्ट्स में कोई डिफ़रेंस नहीं है, ठीक है? कोई भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं है। वो नूरी नस्र अली हो या जमील नस्र नूरी अली हो, ये दोनों एक ही फ़ॉन्ट है, ठीक है? बस ये है कि जब आप इन पेज 3 प्रोफ़ेशनल इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो है वो आपका नूरी नस्र अली फ़ॉन्ट जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स में वर्क नहीं करता, इंस्टॉल नहीं करता। उसके लिए आपको अलग से जमील नस्र नूरी अली फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीकाकार जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर कोई भी चीज़ आप नाम टाइप कर लें, मैं सिंपली यहाँ पर अपना नाम टाइप करूँगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर साथ-साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि जो कि यहाँ पर है, क्या नाम है इसका, नूरी नस्र अली या जमील नस्र नूरी अली, जो फ़ॉन्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसके बारे में एक चीज़ ये भी क्लियर करता जाऊँ कि जो है इसको इसलिए सबसे पहले मैंने चूज़ किया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फ़ेमस फ़ॉन्ट है। तो मैंने ये भी देखा कि इसको भी जो अक्सर लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उन्हें इसे भी सही तरह यूज़ करना नहीं आता, ठीक है? और इंशाल्लाह यहाँ पर जो है वो मैं जब इसको यूज़ करूँगा तो आपको काफ़ी कुछ इसमें पता लगेगा। और मैंने जिस तरह कि अपने इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बताया था कि मैं कुछ इमेजेस दिखा के उसे जो है यानी कि जो मुझे सेंड दोस्तों ने किए या उनके लिए जो मिस्टेक होती हैं उनको क्लियर करूँगा। लेकिन मैंने उसका सोचा कि मैं किसी की दिलादारी ना करूँ। वैसे दिलादारी वाली कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं सिखा इतने अच्छे तरीके से दूँ कि उन्हें खुद ही ऑटोमेटिकली पता लग जाए कि हमारी क्या मिस्टेक है फ़ॉन्ट को यूज़ करने में, ठीक है? तो बेसिकली कोई भी फ़ॉन्ट है वो बेशक इंग्लिश का फ़ॉन्ट है या उर्दू का फ़ॉन्ट है, जब आप इसके साथ खेलते हैं यानी इसको अच्छे तरीके से तड़ोड़-मड़ोड़ के यूज़ करते हैं, तड़ोड़-मड़ोड़ने से मुराद ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल समझ ही ना हो, रीडेबल ही ना रहे। अ, खेलने से मुराद ये है कि वो रीडेबल भी हो और खूबसूरत भी लगे, ठीक है? तो इसलिए हम सबसे पहले जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं जमील नस्र अनूरी एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं और इस क्लास को, ठीक है, इंशाल्लाह मुझे इसके बारे में नहीं पता कि मैं इस पे कितनी क्लासेस बनाता हूँ, लेकिन इस फर्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर क्लियर हो जाएगा। अगर आप फ़ॉन्ट को अच्छे तरीके से पेयर कर लेते हैं, तो आप
अपने नॉर्मल फ़ोन से भी अच्छा टाइटल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अब सिंपली यहाँ पर मैं इन पेज यूज़ कर रहा हूँ, तो ये तो सिंपली आपको पता लग गया मैंने जमील नस अनूरी लीग में अपना नाम लिख लिया। अब यहाँ पर इन पेज के अंदर आपको एक और बेनिफिट है, अगर आप अपने इस फ़ोन को सिलेक्ट करें उसके बाद यहाँ ऊपर बोल्ड का ऑप्शन है, आप सिंपली इसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे यहाँ पर साथ ही आपको इटैलिक का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये इस फ़ोन बेशक वो इंग्लिश हो या उर्दू हो, ये उनके रूल्स के ही खिलाफ है। यूँ समझ लें कि ये क्राइम है। जिसने इस तरह फ़ोन को यूज़ किया उसने फ़ोन को बेड़ा गर्क कर दिया, ख़राब कर दिया, ठीक है? तो ये आपने इटैलिक बिल्कुल नहीं यूज़ करना, आपने बोल्ड को यूज़ करना है, ठीक है? अब बोल्ड के अंदर और अगर आप थोड़ा बहुत इटैलिक या शेप्स चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके उसे यूज़ करना चाहते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके क्लासेस में आपको मैं क्लियर करूँगा, ठीक है? तो सिंपली मैं इसे ले आया हूँ सेंटर में, ठीक है? सेंटर लाइन ले आया हूँ, ठीक है? इन पेज में यूज़ करना नहीं सिखा रहा, सिर्फ कुछ ऑप्शंस की वजह से मैं इन पेज यूज़ कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरा जो जिसे कहते होते हैं कि ज़्यादातर जो मैं वर्क यूज़ करता हूँ, इन पेज करता हूँ, तो इसलिए मैं इन पेज यूज़ कर रहा हूँ। मैंने स्टार्ट में पहले बता दिया, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सिंपली यहाँ पर क्या आपने करना है कि मैंने एक सिंपल अपना नाम लिख लिया, उसके बाद मैं कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट का बटन कंट्रोल वी कर दूँगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर जो आपका जमील नस्र अनूरी लीग है, इसके अंदर आपके पास फैमिली मौजूद है। वो फैमिली क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इन पेज 3 प्रोफेशनल में, ठीक है? बाकी जो वर्जन है उनमें नहीं ऑप्शन, प्रोफेशनल में भी वर्जन है, यहाँ पर लिखा है के नन, ठीक है? के ऑटो, के ऑलवेज। तो आप नन है, ऑटो करेंगे, पहले से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप ऑटो करते हैं तो कुछ भी नहीं चेंज होगा, लेकिन जब आप इसे ऑलवेज करेंगे तो फिर ये देखें आपका जो फ़ॉन्ट है वो स्टिच हो जाएगा। अब ये मैं इस स्टिचिंग के साथ ही आपको ये लिख के दिखाता हूँ कि आप इसमें क्या-क्या चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है? जैसा कि मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है? मैंने फिर इसको नीचे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, सिर्फ़ ये मुबशर और जलाली जो है वर्ड, इसे जो है वो नन कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने एक ही फ़ॉन्ट से 3 शेड्स में अपना नाम लिखा है, ठीक है? अब मैं आपको बताऊँगा कि जब आप फ़ॉन्ट को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाएँगे तो आप इसे टाइटल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो अब सिंपली मैं इस फ़ाइल को सेव कर रहा हूँ, ठीक है? एक्सपोर्ट पेज, ठीक है? उसके बाद ब्राउज़र में चले गया, ईपीएस फ़ाइल यहाँ सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर मैंने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया था, मैंने पहले से भी बनाई हुई थी, ठीक है? तो इसलिए उसी नाम से मैंने इसे अपने नाम से सेव कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर से आप ओके कर दें तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ सेव हो गया और उतनी देर में यहाँ पर एक कोरोना को भी ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँ साथ-साथ कि आप जितने अच्छे तरीके से अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे ना, आपको उतने अच्छे तरीके से आपको किसी किताबत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? आप अपने फ़ोन की मदद से ही अच्छे से अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? मैं कंट्रोल एन कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने कोई भी नॉर्मल सा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फ़ाइल को यहाँ पर ड्रैग कर देना है, ठीक है जी? कई लोगों के लिए मे बी ये क्लास थोड़ी बोरिंग भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और यकीन है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, ठीक है? अब यहाँ पर मैं अपने फ़ोन्स को ले आया, ठीक है? अब फ़ोन्स को लाने के बाद सबसे पहले मैं जो फ़ोन की सेटिंग करूँगा ना, सबसे पहले मैं अनग्रुप करूँगा और ये जो सबसे नॉर्मल लिखा है ताकि आपको पता लगे कि नॉर्मल से नॉर्मल फ़ोन से भी आप क्या-क्या काम कर सकते हैं। मैं इसे ले आया यहाँ पर और आज मैं सिर्फ इसके अंदर अभी इनको कलर्स के साथ कोई फिल नहीं करूँगा, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में ही सारा काम करके दिखाऊँगा, ठीक है? अभी देखिए लिखा हुआ है सिंपल, आप सिंपल भी किसी भी फ्लेक्स पोस्टर या पोस्ट में लिख सकते हैं अपने नाम को, लेकिन अगर आप इसमें ही थोड़ी-सी चेंजिंग करें और इसको खूबसूरत करके लिखेंगे, तो ये थोड़ा यूनिक लगेगा और खूबसूरत लगेगा, ठीक है? किस तरह? और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर मैं आज ज़्यादातर जो यूज़ करूँगा इस काम के अंदर वो रूलर्स का यूज़ करूँगा। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूँगा। जैसा मैंने आपको कहा था कि मेरा कोरोना का कोर्स कंप्लीट नहीं है, वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। यानी कंप्लीट से मुराद ये है कि उससे छोटे-छोटे ट्यूटोरियल्स चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि आपने रूलर्स कहाँ से लाने हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ये रूलर्स का ऑप्शन है, शो रूलर्स। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहे तो आप पहली बात है यहाँ से शो करा लें, डिफ़ॉल्ट ये शो हो रहे होते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली ऊपर से एक लाइन पकड़नी है और यहाँ पर मैं ले आया इसके डोर पर, ठीक है? ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, वैसे तो जो नॉर्मली करते रहेंगे उन्हें तो जो है वो पता लग जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल किया होता है। तो सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए
कि अगर आपसे ना हो सके तो आपने इसमें लाइन्स ऐड कर लें, ठीक है जी। लाइन ऐड करने के बाद सिंपली आप ये जो मोहम्मद लफ्ज़ है, आप इसे ले आएँ नीचे, ठीक है। अभी मैं इसके साइज़ को भी कोई कम ज़्यादा नहीं कर रहा, यहाँ मैं मोहम्मद को ले आया नीचे, उसके बाद जो जलाली है इसे मैं पकड़ूँगा और यहाँ पर थोड़ा-सा करीब कर दूँगा। उसके बाद अगर हम इस जलाली वर्ड को पकड़ते हैं, ठीक है, नंबर 1 पे, आप इसको थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। रहना आपने इस दोनों लाइन्स के अंदर ही है ताकि जो है वो ओवर ना लगे, ठीक है। आपने इसके अंदर रहना है और कोशिश करनी है कि क्योंकि अक्सर लोग इस लाइन को लगाने के बाद भी पकड़ के क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, फ़ोन को मुँह उठा के छोटा-बड़ा करना स्टार्ट कर देंगे या एक को छोटा कर देंगे, एक को बड़ा कर देंगे। ऐसा नहीं आपने करना, अगर आपको ये ज़रूरत भी पड़े, तो आपने इतने अच्छे तरीके से करना है कि वो खूबसूरती लगे, ठीक है जी। अजीबो-गरीब ना लगे, फ़ोन बहुत ज़्यादा ही छोटा कर दिया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा कर दिया, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। पहले तो आप देख सकते हैं कि इससे इस वर्ड से ये कितना बेहतर है, ठीक है। नंबर 1 पे आपको ये पता लग गया। नंबर 2 पे मैं इसी की यहाँ कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद अब आप क्या करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि जी हम छोटा करना चाहते हैं फ़ॉन्ट्स को, आप इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है? क्योंकि मेन जो प्रोमिनेंट है लफ्ज़, अच्छा ये भी आपने फ़ोकस करना है कि आपका मेन टाइटल क्या है, मेन वर्ड क्या है? जैसा मुबश्शिर मेरा मेन वर्ड है, मोहम्मद और जलाली जो है वो वैसे कह सकते हैं, हम निकनेम है जो भी आप कह सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है? तो अब मुझे चाहिए कि मुबशर प्रोमिनेंट हो, जलाली और मोहम्मद का लफ्ज़ थोड़ा छोटा हो जाए। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके इक्वल साइज़ पे रखना है, यानी ये नहीं करना कि एक बड़ा साइज़ जा रहा है, एक छोटा जा रहा है। अभी हमें प्रॉब्लम नहीं करनी कि एक-दूसरे को वो ऊपर ओवरलैप हो गया है, इसकी कोई मसला नहीं है, ठीक है? आपने सिंपली क्या करना है, इनको एक ही इक्वल साइज़ में आपने से छोटा कर लिया, ठीक है? करने के बाद सिंपली क्या करेंगे, मोहम्मद के वर्ड को हमने थोड़ा-सा बाहर निकाल देना है, ठीक है जी? देखिए मोहम्मद भी लिखा गया और ये जलाली का वर्ड है, इसे आपने पकड़ना है और थोड़ा-सा ऊपर ले जाना है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने साइज़ को नहीं चेंज किया था, इक्वल साइज़ रहने दिया था। यहाँ पर मैंने दोनों साइज़ को चेंज भी किया और यहाँ पर लिख भी दिया, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्या आ जाता है, इसी फ़ोन के अंदर अगर आप जाएँ, तो यहाँ पर एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी, माइंड में, वो भी मैं आपको करके दिखाता जाऊँ। अब जिस तरह एग्ज़ाम्पल के तौर पर, बल्कि मैं इस फ़ोन को रहने देता हूँ, इस टेक्स्ट को उठाता हूँ और यहाँ से पिक किया और यहाँ पर ले आया, ठीक है? यहाँ पर आपको कुछ आइडिया होने लग गया होगा, कई दोस्तों को अपनी मिस्टेक्स भी पता लगने लग गई होंगी कि वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसी तरह फ़ॉन्ट लिख के टाइटल बना देते हैं या नाम लिख देते हैं, जिसकी वजह से खूबसूरत ही नहीं लगता। तो जब आप यूँ इसको अच्छे तरीके से फ़ॉन्ट को मैनेज करेंगे, वो यकीन माने बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह के आप चाह रहे हैं कि ये जो जीम, लाम, अलिफ, ला है, ये और ऊपर चल जाए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ ये और ऊपर यहाँ पर आए, ठीक है? अब आपको इश्यू आ रहा है कि यार इसका डॉट बिल्कुल इसके साथ मैच हो चुका है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? सिंपली आपने अपनी लफ्ज़ जलाल को पकड़ना है और इसको आपने ब्रेक अपार्ट कर देना है। ब्रेकअप अपार्ट करने के बाद देखेंगे ये फिल हो गया, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, आपने सिंपली इसको पहले ये देखेंगे साइड से मैं पिक कर रहा हूँ, ठीक है? इसको सिलेक्ट करना है, इसमें कोई भी कलर फिल कर देना है। कलर फिल करने के बाद देख सकते हैं बिल्कुल फिल हो चुका है, लेकिन जिस तरह ही आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो इसके अंदर जो फिल वाला पार्ट था वो उसने अलग से ब्रेकअप पार्ट करते हुए उसको अलग कर दिया था, ठीक है? उसे अलग से फिल करके बाहर रख दिया था, तो अब आपने इस पार्ट को पकड़ना है और इन दोनों को पकड़ के आपने क्या करना है, ट्रिम। जिसमें आप ट्रिम करेंगे, ये जिसको ट्रिम वेल्ड का नहीं पता वो मेरी जाके कोरियोग्राफी क्लास देख सकता है, ठीक है? मुझे मजीद इसके ऊपर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा ये देखें, अब आप इस अपने वर्ड को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, नीचे जहां पर भी जस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जलाली और ये देखें जी, अब आप इसको फुल पकड़ कर कलर ब्लैक कर दें, तो ये भी आप कर सकते हैं। अभी ये सिर्फ जमील नस्र अनूरी लीग फ़ॉन्ट हमारा चल रहा है, अभी हमने कोई थर्ड पार्टी फ़ॉन्ट्स यूज़ नहीं किया, जो डिफ़ॉल्ट इन पेज का फ़ॉन्ट होता है हम उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? रूलर्स इसलिए यूज़ किए हैं आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है? वैसे हमें भी अंदाज़ा हो जाता है कर करके, लेकिन आसानी के लिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ आ गया है मुबशर, ये वाला फ़ॉन्ट, ठीक है? जिसके अंदर आप कह सकते हैं ऑलवेज या स्टिच लेंथ में जो इसका हमने बड़ा लिखा था मोहम्मद, उसका क्या यूज़ है? उसका ये यूज़ है बेसिकली, क्योंकि मैं कर रहा था तो मेरे ज़हन में आया तो मैं इसे भी साथ साथ आपको बता देता हूँ। सिंपली सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सारों को सिलेक्ट करें, ऊपर ले आएं।
आप अपने क्या करना है, ये मुबश्शिर और जलाली को बेशक आप साइड पे कर दें, ठीक है। आपने सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद, ठीक है, तो इसको आपने शिफ्ट की मदद से बड़ा कर लेना, यानी इन दोनों रूलर्स के अंदर लेना, ठीक है। ये ये आ जाएगा हमारे रूलर्स के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा इसे नीचे करके बेशक नीचे अटैच कर दें, अगर ये ऊपर अटैच है एग्जाम्पल के तौर पर, आप इस साइड से करके से बड़ा कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको वहाँ बताया था, एक चीज़ दोबारा क्लियर करता जाऊँ, कि जिस तरह मैंने आपको वहाँ बताया था, यहीं से ये फ़ॉन्ट की कॉपी कर लेता हूँ और बता देता हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया था वहाँ अटैलिक फ़ॉन्ट बहुत ही भद्दा लगता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फ़ॉन्ट को यूँ पकड़ के स्विच कर देते हैं, या फिर पकड़ते हैं यहाँ सेंटर से, ये नहीं, ये इतना बुरा है, यूँ समझ लें कि ये उर्दू है, ये इंग्लिश टाइपोग्राफी के अंदर ये क्राइम है करना, बस जुर्म है एक, ठीक है। ये आपने काम नहीं करना। आपने हमेशा जब फोन को छोटा या बड़ा करना है तो आपने इसको कॉर्नर से पकड़ के करना है, ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो, फोन की जो पर्सनैलिटी है वो खराब ना हो। कई ऐसे मुकाम होते हैं या ऐसी प्लेसेस होती हैं जहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन वो कभी कभी कहीं कहीं जाकर जहाँ कुछ हो इश्यूज, वरना तो आप जो ये काम लोग अक्सर कर देते हैं कि ये कर दिया, या इधर से पकड़ के इसको स्टिच कर दिया, जीबो गरीब कर दिया, तो ये भाई ये क्राइम है। फोन की पूरी पर्सनैलिटी, फोन का पूरा जो लुक है, जो उसकी पावर है, वो सारी आप खत्म कर देते हैं इस काम से। ये आपने कभी भी नहीं करना, ठीक है। ये अपने जहन में आपने बात रखनी है, ठीक है। अभी मैं फिलहाल ये डिलीट कर रहा हूँ, ये मेरे जहन में अचानक आया, मैंने कहा आपको क्लियर करता जाऊँ, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अच्छा जी, मैंने अब पकड़ा लफ्ज़ मुबश्शिर, मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पर इसको छोटा कर दिया। अब मैंने यहाँ मोहम्मद को प्रोमिनेंट करना है, मुबश्शिर को प्रोमिनेंट नहीं करना, क्योंकि मैं एक डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूँ। बेसिकली जब आप इसके अंदर टाइपोग्राफी को उर्दू को आप लिख रहे होते हैं, तो आपने एक डिज़ाइन इसमें बेसिकली हमने क्रिएट करना है ताकि ये खूबसूरत लगे, ठीक है। तो मैं इसको लाइन में ले आया, अलाइनमेंट कर लिया। अब यहाँ पर मुबश्शिर भी लिखा नजर आएगा और जलाली भी लिखा नजर आएगा, लेकिन इसके अंदर जो खूबसूरती है वो बिल्कुल भी सी खराब नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, वही हमारे पास इशू आ रहा है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बेशक आप इसे ब्रेकअप अपार्ट कर लें, बेशक आपने ये ब्रेकअप अपार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो मैं इसी जलाली लफ्ज को पकड़ के यहाँ पर ले आता हूँ और अब मैं इसे एडजस्ट करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये अपने जहन में आपने ये भी रखना है कि मतलब जब आपने ब्रेकअप पार्ट भी फोल्ड कर दिए ना, तो फिर भी ये नहीं करना कि भाई जलाली को अलग छोटा कर, जलाल को अलग छोटा कर दिया, ली को अलग छोटा कर दिया, उससे भी फोन खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले आपने इस फोन को यहाँ से पिक करना है, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं, यकीन माने आपके फ्लेक्स के अंदर जिसे कहते हैं ना चार चांद लग जाएंगे, और आपको किसी तरह की किताबत की इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अभी जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल जो एडवांस पे भी आपको इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास एजेंट को फ्लेक्स बनाने आ जाता है तो आप उसके अंदर आसानी से लिख सकेंगे। अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरह कि आपने क्या करना है, और ये भी आपने रखना है कि इसकी खूबसूरती भी ना फोन की जाए। ये जलाली, ठीक है, ये लें जी, यहाँ पर इसको मैं नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। अब ये ये मुद्दा भी आपका आ गया, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, थोड़ा बहुत अगर आपको भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। लफ्स बेसिकली बेसिकली हमें रीडेबल होना चाहिए, ये भी अपने जहन में आपने रखना है कि लफ्स भी रीडेबल हो। फिर भी अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसा मैंने ये लिख दिया, अच्छा नहीं लग रहा आपको, थोड़ा बहुत यहाँ पर आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा मुझे भी नहीं लग रहा वैसे पर्सनली तौर पर, ठीक है। अगर नहीं भी लग रहा कोई ऐसा मसला नहीं है, आप इसकी कॉपी ले लें, उसके बाद आपने दोनों को पकड़ना है और छोटा कर देना, ठीक है जी। छोटा करने के बाद ओपोजिट में डोर को भी जरा साथ पकड़ लेता, ठीक है। इसको इसको इसको, ठीक है, मैंने इसको छोटा कर देना है, ठीक है। छोटा करने के बाद आप पूरे के पूरे को इधर ही एडजस्ट करते हैं, जिस तरह के ये है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कई लोग कहेंगे ये भी आ गई, ये भी एक डिजाइन है, यूं भी फोन लिखा जाता है, ठीक है। कोई ऐसा इशू नहीं है अगर ये आ गया है, दाल या मोहम्मद की जो दाल है आगे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ये भी खूबसूरती है, ठीक है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब हर फोन को लिखने का एक अलग अलग वे है, वरना तो आप बिल्कुल इसको यहाँ पर कर दें, इसको पकड़ के यहाँ पर कर दें, और ये जो मुबश्शिर था आप इसको थोड़ा सेंटर में लें, ये भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब आपके हाथ में है, आपकी मर्जी है, जिस तरह आप करना चाह रहे हैं इजीली रिलैक्स होकर, उस तरह ही अपने फोन को यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसके साथ आ गया। अच्छा जी,
लास्ट में हमारे पास जो बचा है वो ये बिल्कुल जो हमने स्टिच किया था। इसके अंदर मेरे ज़हन में उस वक्त कोई चीज़ आई थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही है। ठीक है, माजरत के साथ, तो अगर ये थोड़ा बहुत गड़बड़ हो भी जाए तो सॉरी। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं रूल्स नहीं लगा रहा, लाइंस नहीं लगा रहा, सिर्फ यूं ही इसको ऐड कर रहा हूँ, जस्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जलाली है, ये भी एक लिखा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, तो मे भी आपको भी बुरा लग रहा हो, तो आप यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले बेस्ट रहे हैं। ये इतना कुछ खूबसूरत नहीं लग रहा। ठीक है, अभी मे भी मेरे माइंड में कुछ चल ना रहा हो, क्योंकि ये जो कोरस है ये मैं पहले डिज़ाइन करके फिर नहीं बता रहा, क्योंकि अक्सर लोग पहले उस पर प्रैक्टिकल करते हैं और फिर सिखाते हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। मैंने कोई इस पर प्रैक्टिकल नहीं पहले किया, तो मैं इसको यूं करूंगा, ये बस आपके सामने ओपन करता जाता हूँ, और जो जो माइंड में जो आता जाता है वो मैं आपको सिखाता जाता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लिखा गया। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, लेकिन मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें बेस्ट लग रही, तो मैं फिलहाल इसे डिलीट भी कर देते हैं। मैं अब यहाँ से पकड़ देता हूँ रूलर, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब जो मैं आपको मेन चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है, और जो मिस्टेक्स आपकी हैं, यकीनन आपको इस पहली क्लास में आपको बहुत कुछ इसमें इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव मिला होगा। ये सारा फ़ोन जो है वो पकड़ के यहाँ पर ले आए हैं, ये नहीं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर अगर हम ये वाला सिंपली किसी भी फ्लेक्स में ये सिंपल फ़ॉन्ट ऐड करें, वो कैसा लगेगा, और अगर हम इसको एडिट करके थोड़ा सा प्रेजेंट करके थोड़ा सा फ़ॉन्ट को अच्छे तरीके से यूज़ करके उसकी पावर को शो करके यूज़ करेंगे, तो वो अच्छा लगेगा। एक्चुअली यहाँ पर मैं इसको रेक्टेंगल लगा देता हूँ F4। तो अब यकीनन आपको दोनों में काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा होगा, और आपको दोनों पता लग रहा होगा कि कौन सा फ़ॉन्ट आपको कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है जी, तो यकीनन ये है बेसिकली आपकी आज की फर्स्ट क्लास, जिसके अंदर थोड़ा सा मैंने आपको डेमो दिया, आपको बेसिक फ़ोन का ही बता दिया कि आप बेसिक फ़ोन से क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा फ़ोन नहीं होते, तो बेसिक फ़ोन से ही मेरी कोशिश थी कि मैं स्टार्ट करके आपको बताऊं कि आप कितनी पावरफुल चीज़ें बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की मेरी क्लास नंबर 1 और फर्स्ट क्लासेस आप कह सकते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।